देखते हैं कि टेक्निक्स या मेथड्स कौन से यूज़ करते हैं हम लोकल एनेस्थीसिया के। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिकल एनेस्थीसिया की बात करेंगे। देखिए, टॉपिकल एनेस्थीसिया जो है वो इसमें लोकल एनेस्थेटिक को हम स्किन में, नेज़ल म्यूकोज़ा में, यूरिथ्रल म्यूकोज़ा में, एयरवेज में और कॉर्निया आँख में हम ये लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? लिग्नोकेन हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइलोकेन यूज़ कर सकते हैं और कोकेन यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक मिक्सचर यूज़ किया जाता है यूटेक्टिक, जिसको एमला बोलते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये मिक्सचर जो होता है ये लिग्नोकेन का और प्राइलोकेन का मिक्सचर होता है। ठीक है, लिग्नोकेन का और प्राइलोकेन का मिक्सचर होता है। और ये फिर स्पेशली कहाँ यूज़ किया जाता है? चिल्ड्रन में जब वेनिपक्चर हम करते हैं ना, उस टाइम हम ये स्प्रे यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें तो एमला में ना कोकेन हम दे सकते हैं। ठीक है, कोकेन जो है कहाँ यूज़ होता है? नेज़ल सर्जरीज़ में यूज़ होता है। ठीक है ना, फॉर एनेस्थीसिया, ये एनेस्थीसिया भी कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। ठीक है, ऑल एनेस्थेटिक्स कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर टॉपिकल की बात की जाए तो 4% लिग्नोकेन स्प्रे होता है हमारे पास, 4% लिग्नोकेन स्प्रे टू एनेस्थेटाइज एयरवेज फॉर फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, एनेस्थेटाइज एयरवेज फॉर फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, FOI। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। कौन कौन सी? लिग्नोकेन और प्राइलोकेन का मिक्सचर जो कि चिल्ड्रन में यूज़ किया जाता है, कोकेन नेज़ल सर्जरी में यूज़ किया जाता है, 4% लिग्नोकेन स्प्रे एयरवे फॉर फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिकल में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेथड्स जो है ना, टॉपिकल एनेस्थीसिया, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, रीजनल ब्लॉक यानी कि बायर्स ब्लॉक और सेंट्रल न्यूरो एक्सल ब्लॉक जिसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल, इनकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं। टॉपिकल एनेस्थीसिया की हमने पढ़ लिया, अब लोकल इन्फिल्ट्रेशन की हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन की बात की जाए ना तो ये बहुत आसान है। ठीक है, हर बच्चा देता होता है आपके इमरजेंसी में। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन जो है फिर कैसे कि देखें, ये जो सारी है ना, IV बायर्स ब्लॉक और स्पाइनल ब्लॉक यानी कि IT, ये IT है। ठीक है, इंट्राथीकल स्पाइनल ब्लॉक, प्लेक्सस ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक, ये सारी इन्फिल्ट्रेशन में ही है। लेकिन जो सिंपल इन्फिल्ट्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल हाथ पे कोई कट लग के आ गया, वहाँ देने को, ठीक है, जो भी अभी बच्चा दे रहा वाली बात कर रहा था, वो मैं उसकी बात कर रहा था। ये बायर ब्लॉक, स्पाइनल ब्लॉक, ये प्रोफेशनल्स के काम है। ठीक है, तो ये देखिए इस इन्फिल्ट्रेशन की लोकल एनेस्थेटिक आप देंगे, कहाँ देंगे? वूंड में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ वूंड हो गया है तो यहाँ लोकल एनेस्थेटिक इर्द गिर्द देंगे। कंट्राइंडिकेशन इसकी वही इन्फेक्शन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो वो स्प्रेड करता है मज़ीद इन्फेक्शन को, एसिडिक मीडियम में वो काम नहीं कर पाता। ठीक है ना, और उसके बाद क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो उसकी ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, प्लेक्सस ब्लॉक हम कहाँ देते हैं? फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक फॉर आर्म एंड हैंड सर्जरीज़ में हम प्लेक्सस ब्लॉक देते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर IV रीजनल ब्लॉक, जैसे बायर्स ब्लॉक हो गया। ठीक है, IV रीजनल ब्लॉक पहले भी हमने बात की है कि IV रीजनल ब्लॉक में आप जो है बुपिवाकेन नहीं दे सकते, कार्डियोटॉक्सिक है। ठीक है, देखें, लोकल एनेस्थेटिक चूज़ कर लेंगे हम कोई भी लो टॉक्सिक प्रोफाइल के साथ जो लोकल एनेस्थेटिक हो, इसको हम IV में देते हैं और लिम्फ सर्जरी और लिम्फ एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, जैसे बिलो एल्बो, बिलो नी, इस तरह के, उसमें बायर्स ब्लॉक दिया जाता है। याद रखें, बायर्स ब्लॉक सिर्फ एल्बो का नहीं होता, नी, बिलो नी भी देखें आप बायर्स ब्लॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो बायर्स ब्लॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है प्राइलोकेन 0.5%। ठीक है, क्योंकि प्राइलोकेन जो है सेफेस्ट ऑफ ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, अच्छा, लिग्नोकेन भी दे सकते हैं लेकिन विद कॉशन, आप लिग्नोकेन विद कॉशन देंगे। ठीक है, बुपिवाकेन तो आप दे ही नहीं सकते IV बायर ब्लॉक में, ये मैंने पहले भी बात की है।
ठीक है ना। अब प्रोसीजर क्या है बायस ब्लॉक का, सबसे पहले आप आईवी कैनोला डालेंगे एक एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। आईवी कैनोला डालेंगे पेशेंट को, और कहाँ पेशेंट को, हाथ के पीछे, ठीक है, हाथ के बैक पे आप आईवी कैनोला डालेंगे। आर्म इज रेज्ड टू एम्प्टी द वेन्स, फिर आप पेशेंट को कहेंगे कि हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है। इससे क्या होंगे, आपकी पेशेंट की वेन्स एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने डबल टॉर्निकेट अप्लाई करना है, डबल टॉर्निकेट। फॉर एग्जांपल ये हाथ है, ठीक है, एक बीपी का कफ इधर लगाएंगे, मतलब ऊपर एल्बो के ऊपर एक बीपी का कफ ऊपर इधर लगाएंगे, ठीक है। इसको हम प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट कहते हैं, इसको हम डिस्टल को टॉर्निकेट बोलेंगे, ठीक है ना। जो प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट है ना, इसको हमने इन्फ्लेट करना है, फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर, ठीक है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। ये देखें यहाँ पे जो है ये हमने सबसे पहले आईवी कैनोला लगाया, इधर लिडोकेन लिखा हुआ है 1 ml पर केजी के हिसाब से, लेकिन प्राइलोकेन जो है वो सेफेस्ट है, ठीक है। और ये देखें ये आर्म है पेशेंट का इस तरह, इधर एक डिस्टल टॉर्निकेट, प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट, ठीक है। तो ये भी इसका बीपी देखें, इसका देखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इनटू 2.5, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये दोनों फार्मूले हैं प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर लेके रखना है हमने, ठीक है। तो इसको हमने बायर्स ब्लॉक दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है कि प्रॉक्सिमल को इन्फ्लेट करेंगे एबव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कितना एबव, प्लस 100, ठीक है ना। अब एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड थ्रू द कैनोला, जो हाथ में लगाया हुआ था हमने, 30 ml ऑफ 0.5% प्राइलोकेन या 1 ml पर केजी लिग्नोकेन हम इसमें देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एंड कैनोला इज रिमूव, ठीक है, कैनोला हम रिमूव करते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स काम स्टार्ट हो जाएगा जब तक आप पेशेंट के प्रिपेयर करेंगे। अभी देखें यहाँ पे टर्निकेट लगा हुआ है ना, डबल टर्निकेट, यहाँ पे हाथ है। जब तक आप पेंट एंड ड्रेप करने लग जाएंगे तो इसका 5 मिनट में काम असर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप प्रिपेयर करने तक पेशेंट पेन फ्री हो चुका होगा, ठीक है। अगर पेशेंट को इस सिचुएशन में टॉर्निकेट की कंप्लेन आ जाए ना कि दर्द हो रहा है, टॉर्निकेट में दब रहा है, तो आपने क्या करना है, डिस्टल टॉर्निकेट जो है, डिस्टल टॉर्निकेट को इन्फ्लेट करना है एंड देन डिफ्लेट करना है प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट को। ये देखें, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन की, तो डिस्टल टॉर्निकेट को आप इन्फ्लेट कर दें, इन्फ्लेट करने के बाद प्रॉक्सिमल टॉर्निकेट का ये जो प्रेशर है इसको रिलीफ दे दें, रिलीज़ करें, तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। किस किस के टेक्निक्स, ये देखें, ये मैं आपको बताऊं कि टेक्निक्स, ठीक है ना, टेक्निक्स हमने स्टार्ट किए थे। टेक्निक्स में हम जो पढ़ेंगे, हम ये इन मेथड्स के टेक्निक्स पढ़ेंगे। ये देखिए, टॉपिकल एनेस्थीसिया के हमने पढ़ लिए, लोकल इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हैं हम इस वक्त, ठीक है। और फिर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया के टेक्निक्स की टेक्निक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ इस्तेमाल होता है, लिम्ब में, जैसे एम्पुटेशन हो, ऑब्स्टेट्रिक केसेस में, स्ट्रेक्टमी वगैरह, पेल्विक सर्जरीज, अपेंडेक्टमी, इवन हार्निया, ईटीसी वगैरह में स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोकल एनेस्थेटिक को घुसाते हैं कहाँ, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और कहाँ L2 से नीचे हम सब एरेक्नॉइड्स के इसमें नीडल पंक्चर करते हैं, ठीक है ना। L2 से नीचे क्यों, क्योंकि L2 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है हमारा आके, ठीक है। अब तो इसमें क्या करते हैं, बुपिवाकेन हम यूज़ करते हैं, कितना 0.5% बुपिवाकेन यूज़ करते हैं, और इसका 2 to 3 ml हम इंजेक्ट करते हैं, 2 to 3 ml 5.5% बुपिवाकेन का, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखें, इसका प्रोसीजर हम डेली ऑपरेशन थिएटर्स में देखते होते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उसको पेशेंट को सिट अप पोजीशन में बिठाना है, ऐसे
ठीक है। और या फिर या फिर लेफ़्ट लेटरल पे उसको लिटाना है, या तो सिटअप पे रखना है या लेफ़्ट लेटरल पे लिटाना है, ठीक है। और दोनों सूरतों में हमने स्पाइन को फ्लेक्स रखना है पेशेंट के, ठीक है ना, स्पाइन को फ्लेक्स रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बैक पेशेंट की पैंट एंड ड्रेप करनी है और पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कौन सा, बोथ इलियक क्रस्ट। अब ये इलियक क्रस्ट है, ये इलियक क्रस्ट है, इसके बीच में ये जो लाइन है ये आइडेंटिफाई करनी है और ये नॉर्मली L4 के लेवल पे होती है, ठीक है। बोथ इलियक क्रस्ट में इमेजिनरी लाइन खींचनी है इस तरह से, ठीक है, और इसका ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है नीडल थंब से, ठीक है। और ये नॉर्मली कहाँ होती है, L4 के लेवल पे ये लाइन, ठीक है। सही है। आइडेंटिफाई द इंटरस्पाइनल स्पेस L4 और L5 के बीच में या L3 और L4 के बीच में आपने ढूंढना है पेशेंट का, ठीक है ना। और फिर आपने लोकल एनेस्थेटिक देना है स्किन पे लोकल एनेस्थेटिक पहले देंगे, ठीक है, देके वो सेटअप साइड कर, सिरिंज वगैरह साइड कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, LP नीडल लेंगे। LP नीडल आप फिर L3 L4 या फिर L4 L5 के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे कि आपका नीडल जो है वो बिल्कुल 100% 90 डिग्री पे होना चाहिए बैक के साथ, ठीक है। नीडल ये नीडल है ऐसे 90 डिग्री ऊपर से देख रहा हूँ मैं, तो अगर ये पेशेंट की बैक है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 डिग्री के साथ आपने नीडल रखना है, टेढ़ा पेढ़ा नहीं, ऐसे करके ऐसे ही घुसाते हैं ना, ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा करके नहीं घुसाना, ठीक है। नीडल इज पुश फॉरवर्ड अंटिल अ कैरेक्टरिस्टिक लॉस ऑफ रेजिस्टेंस इज मेट। आप जैसे नीडल घुसाएंगे अंदर से टुक करके बिल्कुल वो जो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, उस पॉइंट पे आपने रोकना है, ठीक है, नीडल को, LP नीडल को। एट दिस पॉइंट स्टाइलेट ऑफ द नीडल फिर आप रिमूव करेंगे ऐसे करके बाहर से, जैसे ये वाइट सा स्टाइलेट होता है इसका निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे ना तो आप CSF लीक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड आता है, ठीक है, CSF लीक होना शुरू हो जाएगा। दैट कन्फर्म्स कि हम सबअरेक्नाइड स्पेस में पहुँच गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आप बुप्रोकेन इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया मिल जाएगा। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं होता, ठीक है, सिंपल है ये और चीप है, ठीक है, नो इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ LP नीडल चाहिए होता है, नो थिएटर पॉल्यूशन बाय गैसेस, ठीक है, अनलाइक जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, एडिक्वेट एब्डोमिनल रिलैक्सेशन होती है डिफरेंट किस्म की सर्जरीज़ के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, सम पेशेंट्स कैन डोंट लाइक टू पुट सिरिंज इन देयर वर्टिब्रल कॉलम, तो यही एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की, देखें स्पाइनल एनेस्थीसिया की एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है और एक लेट कॉम्प्लिकेशंस है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन की वजह से, जिसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है तो फिर पूलिंग होती है पेरिफेरी में ब्लड की, ठीक है, और सेंट्रल साइड पे ब्लड कम आता है तो हाइपोटेंशन होती है, वेनस रिटर्न कम आता है तो, ठीक है। इसी तरह इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, ये भी आपने जहन में रखना है। नॉजिया और वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग सेंटर इज ट्रिगर्ड बाय हाइपोटेंशन, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय हाइपोटेंशन। पैरेस्थीसिया हो सकता है पेशेंट को, और पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, अगर आप ऊपर गए हैं L3 L4 से भी ऊपर गए हैं तो वो आपको रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस करा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस हो सकती है आपके पेशेंट में, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रोकन नीडल, आपकी नीडल टूट सकती है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इंजरी टू द नर्व रूट की भी इंजरी हो सकती है। ये तो हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लो स्पाइनल एनेस्थीसिया। लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस में स्पाइनल हेडेक है, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाइपोटेंशन जो है ना ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसका ध्यान रखना है आपने इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। उसको फिर आप फ्लूइड्स देखिए मेंटेन रखेंगे, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन में स्पाइनल हेडेक है, बैक एक है, इन्फेक्शन है, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिस्क प्रोलेप्स, डेफिनेटली इन्फेक्शन अगर चढ़ गया ऊपर CSF से तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इसी तरह डिस्क प्रोलेप्स हो सकता है, डैमेज टू एक्स्ट्राड्यूरल वेसल्स, ठीक है, डैमेज टू एक्स्ट्राड्यूरल वेसल्स हो सकता है। अब ये जो स्पाइनल हेडेक है ये तकरीबन कितने लोगों में होता है, 1 to 5% पॉपुलेशन में स्पाइनल हेडेक होता है। स्पाइनल हेडेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखें स्पाइनल हेडेक, पोस्ट स्पाइनल हेडेक कहते हैं इसको, पोस्ट स्पाइनल हेडेक 1 to 5% पॉपुलेशन में ये होता है विद स्पाइनल एनेस्थीसिया,
ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू लीकेज ऑफ द CSF की लीकेज की वजह से होता है। हेडेक नॉर्मली जो होता है ना वो ऑक्सीपिटल होता है। इट वर्सन्स विथ मूवमेंट, सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन में ये वर्सन होता है। और याद रखो इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 3 डेज, 3 दिन में ये आपका हेडेक ठीक होता है। इसके लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है आपको, और सिंपल एनाल्जेसिया और फ्लूइड्स। पेशेंट को कहें कि एनाल्जेसिया ले और अपनी फ्लूइड में जो है ना एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखे। अगर इन चीज़ों से 3 दिन में ठीक नहीं होता दर्द, और बेड रेस्ट से भी ठीक नहीं होता, और फ्लूइड से ठीक नहीं होता, तो आपको ब्लड पेज देना होता है पेशेंट को। ब्लड पेज क्या होता है? ब्लड पेज पेशेंट का अपना ही ब्लड इज़ इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। इसमें इंट्रोड्यूस की नॉट इन सबरेक्नोइड स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस में पेशेंट का अपना ब्लड इंजेक्ट किया जाता है। ब्लड फिर ये क्या करता है? इट कॉजेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और विच सील्स द रेंट इन द ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर में जो सील होता है जहाँ से CSF लीक हो रहा है उसको सील करता है। अच्छा, इसी तरह जब CSF लीक नहीं होगा तो सर का दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एपिड्यूरल ब्लॉक, ठीक है। तो हमने इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा, बायर्स ब्लॉक पढ़ा, स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ा। इसके अलावा जो है प्लेक्सस ब्लॉक हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है। प्लेक्सस ब्लॉक के लिए भी इसी लिस्ट में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एपिड्यूरल ब्लॉक या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। देखिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है इसमें क्या करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक को हम एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट कर देते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस कहाँ है? लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है वो एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस कहलाती है, ठीक है। ये एनेस्थीसिया जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम एक स्पेशलाइज्ड नीडल के ज़रिए देते हैं, ठीक है ना। और एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया मिलती है बाय मल्टीपल डोजिंग, ठीक है। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन भी हम चलाते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में, ठीक है ना। तो इट हैज़ एडवांटेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एनाल्जेसिया बाय मल्टीपल डोजिंग और बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, ठीक है ना। एपिड्यूरल जो कैथेटर है इट कैन बी प्लेस्ड फॉर मेनी डेज। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसी एपिड्यूरल कैथेटर जो है इट कैन बी प्लेस्ड फॉर मेनी डेज, अप टिल 4 डेज तक हम रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें लोकल एनेस्थीसिया विद और विदाउट ओपियोइड्स, यानी कि फेंटेनिल आपने सुना होगा, ठीक है। इसके साथ हम देते हैं, ठीक है ना। और इससे बहुत ही अच्छी याद रखें पोस्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना, एपिड्यूरल के लिए। और ये कैंसर पेशेंट्स, इसी तरह थोरेसिक सर्जरी में जो रिब फ्रैक्चर्स के साथ पॉलीट्रामा के साथ आते हैं उस तरह के पेशेंट्स में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि याद रखें कि जो एपिड्यूरल कैथेटर है, एपिड्यूरल कैथेटर, द प्लेसमेंट ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इन हाई थोरेसिक रीजन प्रोवाइड्स excellent analgesia in surgical procedures and upper abdominal procedures, ठीक है। यानी कि thoracic surgery के procedures and upper abdominal procedures, ठीक है। इसी तरह याद रखें एक बात कि complications and advantages of spinal anesthesia and epidural anesthesia are same. Complications and advantages of spinal anesthesia एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आर सेम। याद रखें कंट्रा इंडिकेशंस भी सेम है, इसलिए कंट्रा इंडिकेशंस टू स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम साथ में ही पढ़ेंगे। अब कंट्रा इंडिकेशंस में 2 किस्म के हैं, एक है एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस जिसमें हम बिल्कुल नहीं देंगे, और दूसरे हैं रिलेटिव एनेस्थीसिया विद कॉशन हम दे सकते हैं। रिलेटिव एनेस्थीसिया हो तो देखें एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले कंसेंट ना हो पेशेंट की, आप नहीं दे सकते। पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं हो, आप नहीं दे सकते। लोकल इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, लोकल इन्फेक्शन हो तो आप जो है ये एक एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन बनती है किसकी, जो है ये स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की। डेफिनेटली आप कैसे दे सकते हैं? इन्फेक्शन है उस जगह में आप नीडल कैसे डालेंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, बर्निंग एट द इंजेक्शन साइट, ठीक है। ये महसूस करें आप, बर्निंग देखें, कभी कभी हर्पीस जोस्टर हो सकता है पेशेंट को, इस तरह की सिचुएशंस में आप नहीं देंगे। जनरलाइज्ड सेप्सिस हो,
ठीक है। ब्लीडिंग डायलिसिस हो पेशेंट को तो आप कंट्राइंडिकेटेड है स्पाइनल और ड्यूरल एनेस्थीसिया। इसी तरह सीवियर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ विद फिक्स्ड कार्डियक आउटपुट हो तो भी ये कंट्राइंडिकेशन बनती है स्पाइनल और ड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए। और रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो तो भी आप नहीं दे सकते स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब रिलेटिव इंडिकेशन कंट्राइंडिकेशंस ऑफ स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या हैं? पेशेंट्स हो एस्प्रिन पे या क्लोपिडोग्रिल में, पेशेंट को क्रोनिक बैक पेन हो, ठीक है, रिलेटिव है, और सीएनएस डिजीज़ हो कोई, ठीक है, पेशेंट को, तो फिर भी ये भी क्या है, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। और हाइपोवोलीमिया के पेशेंट भी रिलेटिव जो है कंट्राइंडिकेशंस में आते हैं स्पाइनल और या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। तो ये रोक के आप देख सकते हैं इस चार्ट को।